नमस्कार दोस्तों, मैं अपने मेरे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताने वाला हूं, कैसे पढ़े और क्या पढ़े। अगर ये दो चीज़ अगर आप सीख गए तो आप ये मानिए आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको इसी वीडियो में एज ए टॉपिक मैंने लिया है और उस टॉपिक के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि आप हर टॉपिक को कैसे पढ़ें। किसी को एसएससी के नोट्स चाहिए तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9887121369 पे व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकता है। जिसको चाहिए वही संपर्क करें। उसके बाद हम शुरू करते हैं, क्या पढ़े कैसे पढ़े। अंत तक देखना, ये वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगा। आगे हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हैं पवने हैं, पवन तंत्र अगर आप पढ़ते हैं तो पवने जैसे मान लीजिए 3 प्रकार की होती है। एक तो स्थायी पवने, एक मौसमी पवने और एक स्थानीय पवने। ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं जो स्थायी पवने जो चलती है उनसे प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्थायी पवने हैं ये, क्योंकि ये वर्ष भर चलती है इसीलिए यहाँ से प्रश्न आना लाजमी हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखिए। देखो, ये पवन तंत्र का पूरा वीडियो आपके सामने, और यहाँ पर देखिए जैसे अगर मान लीजिए आप पवन तंत्र को पढ़ना चाहे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। पवने 3 प्रकार की, स्थायी पवने है ना, और जो है स्थानीय पवने और एक मौसमी पवने है ना। 3 प्रकार की पवने, उसमें से अपन जो है वो ये पढ़ रहे हैं जो स्थायी पवने जो साल भर चलती है। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कंसेप्ट का। कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया, जैसे ये आपको पता होना चाहिए, ये ईस्ट वाला जो पार्ट होता है, ये वेस्ट वाला पार्ट होता है, ये नॉर्थ वाला पार्ट होता है और ये साउथ वाला पार्ट होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपके पार्ट होते हैं 4। अब मान लीजिए आपसे उदाहरण के लिए एग्जामिनर क्या पूछता है, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए आपको कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये वाली, ये जो बीच में बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन है आपके, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर लगभग ये बीच में लाइन है। इसका ये ऊपर वाला पार्ट ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपके नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। अब एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है आप उसको समझिए। आपको पढ़ना कैसे, वही तकनीक में बता रहा हूँ। एग्जामिनर का ज़्यादातर जो सवाल होता है वो इस तरह से होता है कि बताइए पछुआ पवने दक्षिणी गोलार्ध में किस दिशा में चलती है, उनकी दिशा पूछता है। तो सबसे पहले तो आप गोलार्ध देखिए, कौन से गोलार्ध में पूछ रहा है। अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है तो इसका मतलब वो इन पवनों की बात कर रहा है, इन पवनों की बात कर रहा है, पछुआ पवनों की। तो अब आप सोचिए ये पवनें कहाँ से आ रही है, या ये इनकी दिशा कैसी है, ऐसी है। ऐसी दिशा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्योंकि देखो, ये वाला हो गया आपके उत्तर वाला पार्ट, ये वाला हो गया पश्चिम वाला पार्ट, और ये वाला हो गया पूर्व वाला पार्ट, और ये वाला हो गया दक्षिण वाला पार्ट। तो देखो, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम से, यानी यहाँ से आ रही है ना, उत्तर पश्चिम से कहाँ जा रही है, दक्षिण पूर्व की तरफ। तो इनकी दिशा क्या हो गई, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब ऐसे ही वो क्वेश्चन को कुछ किसी भी तरह से घुमा सकता है। आपसे ये न पूछ कर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे आप ये बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की क्या दिशा है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की क्या दिशा है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये दिशा है। अब ये देख लो, आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है। अब जैसे आपने ये पूरा मैप आपने दिमाग में बिठा लिया, और मैप बिठा के आपने देख लिया कि यार के जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो ध्रुवीय पवनें हैं वो ऐसे आती है ना, और पछुआ पवनें ऐसे चलती है और व्यापारिक पवनें ऐसे आती है। ये इमेज आपको बिठानी पड़ेगी कि जो ध्रुवीय पवनें और व्यापारिक पवनें हैं उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में नीचे की ओर रहती है, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर रहती है, और उत्तर पूर्व से वो आती है। इसलिए इस नक्शे को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया, इस इमेज को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया, फिर आपसे एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि इनकी दिशा, इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाए, उसके बाद में ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। इतना मैं कह सकता हूँ। मैंने एक उदाहरण के लिए ये टॉपिक लिया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं
तो आप स्थानीय पवनें भी पढ़े, मौसमी पवनें भी पढ़े, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अधिकतर जो क्वेश्चन आता है व्यापारिक पवनों से आता है या फिर स्थानीय पवनों से आता है। स्थानीय पवनें मतलब जो एक स्थान विशेष पे चलती है, वो ठंडी भी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकती है ना। तो आपको ध्यान रखना है तीनों ही तरह की जो पवनें हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो एग्जामिनर के लिए एक जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनाना होता है वो यहाँ से बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है और इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और वहाँ गलत भी करके आ जाते हैं, जबकि बहुत इजी अगर आप इसको समझो तो इसी तरह से अगर आप, मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो इसी तरह से पढ़ें। मैं केवल आपको एक इमेज के माध्यम से ये बता रहा हूँ, बाकी और भी इसमें कहा जा सकता है, और भी कुछ बातें की जा सकती है। निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, रीट की तैयारी करने वाले, राजस्थान के कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके इस तरह से अगर कोई टॉपिक को पढ़ते हो तो आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए धन्यवाद।